दोस्तों, यदि आप रिच बनना चाहते हो तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप है अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करना। इसलिए आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं जिससे वो और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। इस बुक में ऑथर ने अपने फादर से जो भी सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके 2 डैड थे। पहले जो उनके असली फादर थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के फादर थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। ऑथर ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने के काफी गुर सीखे थे क्योंकि वो खुद बहुत रिच थे। इस बुक में 6 चैप्टर है जो बुक के 6 मेन प्रिंसिपल पर आधारित है। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के फादर, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानता है, उससे पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और वे उन्हें हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि उनको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो ये चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब ऐसी होती है 9 to 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना बोरिंग काम करना पड़ता है। उसके माइंड में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहां माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए उसने माइक की सिस्टर को जॉब पर रख लिया और उनका ये बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की भी जरूरत नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी को देना पड़ता है, जबकि अमीर लोग हमेशा फ्री होते हैं। वे कभी भी झोला उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट ऑथर ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट और लाइबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाओगे। तो आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि आखिर ये एसेट और लाइबिलिटीज है क्या। एसेट वो चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा ही रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हो। अगर आप उसे ओला या उबेर से लिंक कर देते हो और ड्राइवर रख लेते हो तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हो। 25 साल तक किस्त भरते हो और वो भी ब्याज के साथ। इसके अपोजिट अगर आप उस 50 लाख को FD में रखते हो और वही पैसा 10-15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर उससे आप जो घर लोगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप रेंट पर दे सकते हो या Airbnb से लिंक कर सकते हो। इस तरह से वो आपका एक एसेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA करने वालों को भी शायद ये नहीं समझ आता, इसलिए वो नौकरी कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं कि एसेट होते कितने टाइप के हैं। ऑथर ने इस बुक में 6 टाइप के एसेट बताए हैं। नंबर 1, स्टॉक्स। इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। और दूसरा होता है बॉन्ड्स, जो आप बैंक से ले सकते हो, जैसे गोल्ड आदि बॉन्ड पर मिल जाते हैं। जमीन का प्लॉट या किराए पर घर देना। नंबर 4, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हो तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और ई-कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लाइबिलिटीज नहीं।
बहुत से लोग पहली सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको अपने पास बहुत नजर आ जाएंगे। उनके पास बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे और बैंक बैलेंस 0 होगा। नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल नंबर 1, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में उसने उसकी ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद भी इतना कमा सकता है? और दूसरा एग्जाम्पल है बर्गर किंग का। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन और ये टेक्सटाइल यही करें, जिनके लिए बहुत माइंड और पैसे की जरूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हो जो कि आसान हो। अनलिमिटेड बिजनेस हो सकते हैं। आप वो सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं और सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा और घर भी कंपनी के नाम पर ही लेगा। वैसे यदि उसे फॉरेन ट्रिप पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। और लोन की कहानी तो सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन ले लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन भी लेता है तो उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो पनिशमेंट दी जाती है। चैप्टर नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि वो किस तरह से पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन वो बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था और बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर गया था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया और वहां गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। और दूसरे एग्जाम्पल में एक बार एक फिल्म स्टार था। जब वो अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरी कंट्री में अपना जिम का बिजनेस खोल दिया। इससे वो और भी रिच होता चला गया। तो आपने देखा कि अमीर कैसे और अमीर होते जाते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और सच ये है कि पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें। वहां से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। कोई भी बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको ये 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है कि इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉइज से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सुपरवाइजर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर MBA स्टूडेंट को ये चीजें सिखाई जाती है, लेकिन उनमें से 95% स्टूडेंट दूसरों के लिए ही नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी तो पता होती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम करना सीखिए। इससे आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और दोस्तों, ऑथर ने कुछ ऑनलाइन एसेट्स के बारे में भी बताया है, जिनसे आप घर बैठे सिर्फ इंटरनेट की मदद से अपने एसेट्स बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब टाइम पहले जैसा नहीं है। अब आपको कोई भी शॉप या बिल्डिंग रेंट पर लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने लैपटॉप से ही तरह तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ऑनलाइन कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, एक्सेट्रा। दोस्तों, यदि आपको इन ऑनलाइन एसेट्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।
चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।